वाचा प्रशंसा मानम, वाणी से प्रशंसा करने का नाम मान है, और शारीरो नमस्कार आदि ही पूजा, और शरीर से नमस्कार करना, पैर धोना, आसन देना, ये सभी विधियों को करना, ये क्या है? यह पूजा है। फलाभि संधि पूर्वकम सत्काराध्यर्थम च दंभेन हेतुना यत् तपः क्रियते तत् इह राजसः प्रोक्तम। फल से युक्त होकर के सत्कार आदि करने की क्रिया को, मान सत्कार पूजा आदि की क्रिया को दंभेन हेतुना, दंभ के द्वारा, प्रदर्शन करने के लिए जो तपस्या की जाती है, उस तपस्या को राजसिक समझना चाहिए। स्वर्गादि फल साधनत्वेन अस्थिरत्वाद चलम अध्रुवम, फल का साधन होने के कारण यह स्वर्गादि फल को प्राप्ति कराने वाला है, और वह फल के इच्छा वाला है, इसलिए यह स्थिर रहने वाला नहीं है, अतः चल है और अध्रुव है, यानी निश्चित नहीं है, यह अध्रुव है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है, यह तपस्या का फल नाशवान हो जाता है। चलत्वम पात भयेन चलन हेतुत्वम अध्रुवत्वम क्षयिष्णुत्वम, गिरने का भय रहने से चंचलता का हेतु है, क्योंकि स्वर्ग का त्याग होगा, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, इसलिए इसमें चंचलता दिखती है, और चंचलता देखने के कारण इसको चलत्वम कहा गया, इसमें चलायमान का गुण देखा गया। पात भयेन, यह गिरेगा, इसका पतन होगा, इसलिए इसको चल कहा गया। अक्षयशील होना ही इसकी अस्थिरता है, इसके यानी पुण्य के घटने पर राजसिक तपस्या का के द्वारा प्राप्त फल में भी क्षरण होता चला जाएगा, तो ये अक्षुण्ण नहीं रहेगा। इसलिए राजसिक तपस्या उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजन को, उन्हीं आदर को, उन्हीं सत्कार को यदि आप दंभ के माध्यम से करते हैं तो वह फल अक्षय नहीं होगा, वह फल क्या होगा? वह फल जो है सो क्षरणशील होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा के वह फल नष्ट हो जाएगा। मूढ़ग्राहेणात्मनो, आइए 19वें श्लोक में देखें तामसिक तपस्या किसको कहते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदावृतम्। जो तप मूढ़ा अविवेकिनः, जो मूर्ख लोग हैं, अर्थात जो परमात्मा को एकमात्र परम सत्य, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग थे मूढ़ा, वे मूर्ख। मूढ़ग्राहेण मूढ़ैकृतेन अभिनिवेशेन, मूढ़ों के द्वारा किए हुए आग्रह से आत्मना शक्त्यादिकम अपरीक्ष्य आत्मपीडया यत् तपः क्रियते, मूर्खों के द्वारा किए हुए दुराग्रह से अपनी शक्ति आदि के बिना जांच पड़ताल किए हुए अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं। यत् तपः क्रियते, जो तपस्या किया जाता है, परस्य उत्सादनार्थम च, और जो तप दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, यत् तपः क्रियते तत् तामसम उदारतम, वो तपस्या जो है तामसिक कही जाती है। ध्यान देंगे, तामसिक तपस्या की दो बात दी गई है। जो अपने सामर्थ्य को जाने बिना, अपनी शक्ति को जाने बिना किसी दूसरे के बहकावे में आकर के कठोर संकल्प लेकर के इस आत्मा को पीड़ित करते हैं, वे या फिर किस फल के रूप में किसी दूसरे के अनिष्ट की कामना करते हैं, वे ये दोनों प्रकार या दोनों उद्देश्य से, दोनों विधि से, दोनों लक्ष्य से की गई तपस्या तामसिक होती है। अर्थात आप अपनी शरीर की अवस्था को विचार करके संकल्प लें और दूसरे किसी के अहित का विचार करके संकल्प न लें, या
वह तपस्या आपकी तामस